हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, लूसेंट के जो प्राचीन भारतीय इतिहास के क्वेश्चंस थे, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसका पार्ट 2 डिस्कस किया था, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके डिस्कस किए थे। आज इस वीडियो में हम इसका पार्ट 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जो प्राचीन भारतीय इतिहास के लूसेंट के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी या फिर एसएससी या फिर कोई स्टेट पीसीएस, तो इन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करे हम वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी पुरास्थल कौन सा है? तो कौन सा है? तो सूतका गैंडोर के है जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका सबसे पश्चिमी पुरास्थल है। और किस नदी के किनारे स्थित है पूछा जाए तो दाश्क नदी के किनारे स्थित है। और वर्तमान में स्थिति कहाँ है इसकी? तो ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सिंधु घाटी का सबसे पूर्वी पुरास्थल कौन सा है? तो कौन सा है? आलमगीरपुर जो है वो क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी पुरास्थल है। और किस नदी के किनारे स्थित है ये? तो हिंडन नदी के किनारे स्थित है। और किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं यहाँ से, इन सभी को याद रखिएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी पुरास्थल कौन सा है? तो उत्तरी पुरास्थल है इसका मांदा। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये चिनाब नदी के किनारे स्थित है। और ये कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 4। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी पुरास्थल कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? दाइमाबाद के है जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका सबसे दक्षिणी पुरास्थल है। और किस नदी के किनारे स्थित है ये? तो ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। और किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये सभी याद रखिएगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके जो पूर्वी, पश्चिमी और उत्तर और दक्षिणी जो स्थल हैं, ये कौन कौन से हैं और किस नदी के किनारे स्थित हैं और किस राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 5। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 6। सिंधु घाटी सभ्यता के कितने नगरों को बड़े नगरों की संज्ञा दी जाती है? तो कितने नगरों को? 6 नगरों को क्या है? बड़े नगरों की संज्ञा दी जाती है। और कौन कौन से हैं ये नगर? तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारी वाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन, इन 6 को क्या है? बड़े नगरों की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए हैं? तो कहाँ खोजे गए हैं? तो गुजरात राज्य में इसके सर्वाधिक स्थल खोजे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह कौन थे? तो लोथल एवं सुतकोददा जो थे, ये क्या थे? सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सिंधु घाटी सभ्यता से एक जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं ये? तो ये कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो कौन सी है? विशाल अन्नागार जो है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। और ये कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सिंधु घाटी सभ्यता में एक वृहत स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये वृहत स्नानागार भी कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो लोथम एवं कालीबंगा जो है, यहाँ से क्या है? अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपतिनाथ की मूर्ति के चारों ओर किन जानवरों के विराजमान होने के साक्ष्य मिले हैं? तो कौन कौन से जानवर इनके चारों ओर विराजमान थे? तो हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो किस स्थल से? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक किस पशु के अंकन देखने को मिलता है? तो एक श्रृंगी पशु का क्या है? हड़प्पा की मोहरों पर अंकन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने के कारखाने कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से? जो लोथल एवं चन्हूदड़ो हैं, यहाँ से क्या है? मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो कैसी लिपि थी इनकी? भाव चित्रात्मक यहाँ की लिपि थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो कौन सी ग्रिड पद्धति इन्होंने इसमें अपनाई थी? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर ऐसा था जहां दरवाजे और खिड़कियां पिछवाड़े की ओर ना खुलकर मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? तो कौन सा था? तो ये एकमात्र नगर था लोथल। ठीक है, और बाकी जो थे इनके क्या है, दरवाजे और खिड़कियां क्या है, पिछवाड़े की ओर खुलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसलें कौन सी थी? तो कौन सी थी? गेहूं और जौ इसकी क्या है, मुख्य फसलें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो किसका? मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 22। सिंधु सभ्यता के किन स्थलों से घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं? तो किस स्थल से? सुतकोतदा, कालीबंगन और लोथल, इन 3 स्थलों से क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो घोड़े के अस्थिपंजर प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यातायात के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो किसका? बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग ये यातायात के लिए करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय किस सभ्यता से है? तो किस सभ्यता से है? सिंधु घाटी सभ्यता से इसका अभिप्राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा था? तो किसने कहा था? पिग्गट एक इतिहासकार थे, इन्होंने इसे क्या है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या है, एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसे उर्वरता की देवी मानते थे? तो किसे? धरती को ये उर्वरता की देवी मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। सिंधु सभ्यता में किसकी उपासना प्रचलित थी? तो किसकी? मातृ देवी की उपासना यहाँ प्रचलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। सिंधु सभ्यता में कौन सा जानवर विशेष रूप से पूजनीय था? तो कुबड़ वाला जो सांड था ये क्या है, इसमें विशेष रूप से पूजनीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। सैंधव समाज कैसा था? तो सैंधव समाज जो था वो मात्र सत्तात्मक समाज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। सैंधववासी किन वस्तुओं का प्रयोग करते थे? तो ये सूती एवं जो ऊनी वस्त्र थे इनका प्रयोग ये करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। मनोरंजन के लिए सैंधववासी क्या करते थे? तो ये मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना आदि चीजें ये क्या है, मनोरंजन के लिए करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो लाल मिट्टी के बर्तनों का उपयोग ये करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। सैंधव सभ्यता के किस स्थल से खेत जोते जाने और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं? तो किस स्थल से? कालीबंगन से ये प्रमाण इसके मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल ऐसा था जिसका निचला शहर जहां सामान्य लोग रहते थे वह भी किले से घिरा हुआ था? तो कौन सा स्थल था ये? तो कालीबंगन एक ऐसा स्थल था जो क्या है, सामान्य लोगों के लिए भी क्या है, किले से घिरा रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। सैंधव घाटी सभ्यता में कौन सी प्रथाएं प्रचलित थी? तो पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्ति इसमें क्या है, प्रचलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में शवों को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी? तो किस स्थल में? जो हड़प्पा है यहाँ क्या है, शवों को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी, तो याद रखिएगा इसको। और 37 क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में शवों को जलाने की प्रथा प्रचलित थी? तो किसमें? मोहनजोदड़ो में क्या है, शवों को जलाने की प्रथा प्रचलित थी। तो दोनों चीज यहाँ से याद रखिएगा, शवों को दफनाने की प्रथा कहाँ, तो यह हड़प्पा में प्रचलित थी, और शवों को जलाने की जो प्रथा थी वो मोहनजोदड़ो में प्रचलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 38। आग की पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो टेराकोटा इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण क्या था? तो बाढ़ इसके विनाश का सर्वाधिक जो प्रभावी कारण बना था। तो फ्रेंड्स, ये जितने क्वेश्चन बनते थे हमने इसको डिस्कस किया। अब फ्रेंड्स, हम जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं और किस नदी के किनारे स्थित हैं और इनके उत्खननकर्ता कौन है और किस वर्ष इनका उत्खनन किया गया और इनकी जो वर्तमान में स्थिति है ये कहाँ है, यहाँ से भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम इनको भी देखते हैं। तो सबसे पहला है इसमें आपका हड़प्पा।
तो जो हड़प्पा है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा ये रावी नदी के किनारे स्थित है। और इसके जो उत्खनन करता है वो कौन है? तो दयाराम साहनी और माधो स्वरूप वत्स इसके उत्खनन करता है। और किस वर्ष इसका उत्खनन किया गया? तो वर्ष 1921 में। और जो वर्तमान स्थिति है इसकी ये कहाँ है? ये पाकिस्तान में स्थित है। अब नेक्स्ट है इसमें मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और इसके उत्खननकर्ता कौन है? तो राखालदास बनर्जी इसके उत्खनन करता है। और इसकी खोज किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1922 में इसकी खोज की गई थी। और वर्तमान स्थिति इसकी भी कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम थर्ड, ये है चन्हुओदड़ो। तो ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है ये। और इसकी खोज किसने की थी? तो गोपाल मजूमदार ने इसकी खोज की थी। और कब की थी? तो वर्ष 1931 में। और इसकी भी वर्तमान स्थिति का है, ये पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है इसमें आपका कालीबंगन। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और इसके उत्खननकर्ता कौन है? तो बीबी लाल और बीके थापर इसके उत्खनन करता है। और किस वर्ष इसके उत्खनन किया गया? तो वर्ष 1953 में। और जो कालीबंगन है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है इसमें आपका कोटदीजी। तो ये कहाँ है? ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और इसके जो उत्खनन करता है वो कौन है? तो फजल अहमद इसके उत्खनन करता है। और कब इसका उत्खनन किया गया? तो वर्ष 1953 में। और जो वर्तमान स्थिति इसकी ये है, पाकिस्तान में। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें हम नेक्स्ट क्या है आपका रंगपुर। तो ये कहाँ है? ये मादर नदी के किनारे स्थित है। और इसकी जो उत्खनन करता है वो कौन थे? तो रंगनाथ राव इसके उत्खनन करता थे। और जो इसका उत्खनन है वो 1953-54 में किया गया। और वर्तमान स्थिति है इसकी है गुजरात। और नेक्स्ट है इसमें आपका रोपण। तो रोपण किस नदी के किनारे स्थित है? तो सतलज नदी के किनारे स्थित है। और इसके उत्खननकर्ता कौन है? तो यज्ञदत्त शर्मा। और कब इसका उत्खनन किया गया? तो वर्ष 1953 से 56 में। और वर्तमान स्थिति क्या है? तो ये रोपण जो है ये पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट है इसमें आपका लोथल। तो लोथल कहाँ है? तो ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और इसके जो उत्खनन करता है ये कौन थे? तो रंगनाथ राव इसके उत्खनन करता थे। और इसका जो उत्खनन है वो 1955 से 1962 में किया गया। और जो लोथल है ये किस राज्य में? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम नेक्स्ट है आपका आलमगीरपुर। तो ये कहाँ है? हिंडन नदी के किनारे स्थित है। और इसके उत्खननकर्ता कौन है? यज्ञदत्त शर्मा। और कब इसका उत्खनन किया गया था? तो वर्ष 1958 में। और वर्तमान स्थिति है इसकी उत्तर प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट है आपका टेनिस में सूत्का गैंडोर। तो ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये दाश्क नदी के किनारे स्थित है। और उसके उत्खननकर्ता कौन है? तो जॉर्ज डेल्स और ओ स्टाइलिस के उत्खनन करता है। और इसका जो उत्खनन है वो वर्ष 1927 में और वर्ष 1962 में किया गया। और वर्तमान स्थिति इसकी है पाकिस्तान। नेक्स्ट है इसमें आपका बनावली। तो बनावली का है रंगोई नदी के किनारे स्थित है। और इसके उत्खननकर्ता कौन है? तो रविंद्र सिंह बिष्ट इसके उत्खनन करता है। और इसका उत्खनन कब किया गया? तो वर्ष 1974 में। और वर्तमान स्थिति इसकी है हरियाणा। और लास्ट है इसमें आपका धौलावीरा। तो धौलावीरा का है ये भी रंगोई नदी के किनारे स्थित है। और इसके उत्खननकर्ता कौन है? तो रविंद्र सिंह बिष्ट इसके उत्खनन करता है। और जो इसका उत्खनन है वो 1990 में किया गया। और जो धौलावीरा है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स ये जितने भी स्थल हैं और किस नदी के किनारे स्थित हैं, इसके उत्खननकर्ता कौन है और वर्तमान स्थिति, इन सभी को याद रखिएगा। यहाँ से कैसी भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।